Good morning, guys. Welcome back to my channel. So today we are going to do the rest of the questions, and I guess there are 23 questions, and we are on 11th question right now. Before I move forward, I would like to tell you one thing, and I got this question in my mail yesterday, that why are you using YTMK both the formulas together? I'll tell you why. We have two formulas, approximation and trial and error. Okay, approximation से you get a particular percentage. Okay, this is not accurate. मतलब ये accurate होगी but इतना to the point नहीं होगा. ठीक है, तो आप क्या करते हो? Approximation से you come across a single percentage. Let's say you come across 11.5. आपका जो एक्यूरेट YTM आएगा वो बहुत ही ज्यादा इसके क्लोज होगा, बट ये नहीं होगा डेफिनेटली. मतलब ठीक है, तो आप क्या करते हो? आप 11% लेते हो, 12% लेते हो. ठीक है, आपने लिया. फिर आप क्या करते हो? आप इंटरपोलेशन का मेथड यूज करते हो एंड यू फाइंड द मोस्ट एक्यूरेट परसेंटेज. ठीक है, वो मैक्सिमम कितना आ सकता है? 11.7 या 12 ऐसे जा सकता है. ठीक है, and then you use the trial and error. Why did you do so? Because of अगर trial and error पे directly jump करते तो you cannot just use 100 percentages in that particular formula, and then you will find that particular uh, value जहाँ पे आपका value of bond becomes equal to the selling price. आई नो इंटरपोलेशन का मेथड आप 2% करके, लेकिन वो 2% आप कौन सी चूज करोगे? ठीक है, इसलिए हम अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला यूज करते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू डू 11th क्वेश्चन. ठीक है, 11th क्वेश्चन में क्या कहते हैं? द फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज 10,000, द कूपन रेट इज 8%, द मेच्योरिटी पीरियड इज 4 years and the market price of the bond is 8790. Required rate of return or the interest yield is 10%. ठीक है, सबसे पहले YTM. आई गेस अब हम बहुत ज्यादा निकाल चुके हैं फिर से. ठीक है, सबसे पहले क्या करूंगी? अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला. क्या होता है अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला? इंटरेस्ट प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस परचेज प्राइस डिवाइडेड बाय n, रिडम्पशन वैल्यू प्लस परचेज प्राइस डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, वैल्यू कॉम्पनसेट कर देते सिर्फ 10,000 का 8% 800. ठीक है, रिडम्पशन वैल्यू इज 10,000, परचेज प्राइस इज 8790, n is 4 years, then again 10,000 plus 8790 divided by 2. You will get single percentage. उसके आसपास के दो निकालो, then you use the interpolation and you will get the accurate YTM. ठीक है, वैल्यू कैसे निकालूंगी बॉन्ड की? ओके, लेट्स डू इट हियर ओनली. वैल्यू कैसे निकालूंगी? सबसे पहले इंटरेस्ट रेट्स को प्रेजेंट वैल्यू एनुइटी फैक्टर से करूंगी. एनुइटी फैक्टर कौन सा लू? 8 या जस्ट अ मिनट. ओके, 800 इंटू एनुइटी फैक्टर. कौन सा लू एनुइटी फैक्टर? 10% फॉर 4 years, राइट? प्लस रिडम्पशन वैल्यू. रिडम्पशन वैल्यू कौन सी है? 10,000. उसके लिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर 10% फॉर 4th year. ठीक है, आई होप अभी तक क्लियर हो गया होगा कि अगर लेट्स से 1 2 3 4 है और रिडम्पशन वैल्यू को मुझे प्रेजेंट वैल्यू में लेके जाना है, तो मैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यूज कर रही हूँ. जस्ट बिकॉज ऑल द कैश फ्लोज दैट इज इंटरेस्ट इज सेम, I am using the sum of present value factor. This is nothing but annuity factor in order to bring all these interest income in today's term. ठीक है, तो this is how, this is the logic behind the value of the bond. Let's check the answer because ये calculation अब हम खुद भी कर सकते हैं. See, YTM is 800 plus redemption value minus the purchase price divided by 4 upon 10,000 plus divided by 2. You will get 11.73. आपने 2% उठाई, 12%. ठीक है, सी उसे 12% पे ही अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल गई है. ठीक है, तो उसने कहा YTM इज 10%. अब देखो कंक्लूजन इसने कैसे लिखा है कि यार देखो एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न इज 12%, बट इन्वेस्टर को क्या चाहिए था? 10%. तो इन्वेस्टर तो ये खुशी खुशी लेगा बिकॉज जितना उसे चाहिए था उससे ज्यादा ही उसे मिल रहा है. ठीक है, तो वैल्यू इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द करंट प्राइस. Hence YTM of bond is 12%.
YTM is greater than the required rate of return, that is 12% is greater than 10%. So the investor would definitely love to buy this particular bond. Okay. Now should an investor buy this bond based on YTM and the value? See, इसमें value कैसे निकाले ये भी देख लेते हैं. 800, 10% for 4 plus 10% for 4, 9366. Value is coming out to be 9366 and you are paying 8790. Definitely you should invest. ठीक है, दोनों ही टर्म सेटिस्फाई हो गई. YTM भी आपको ज्यादा मिल रहा है और वैल्यू भी आपको ज्यादा मिल रही है. तो yes, the investor should definitely invest in such kind of bonds. ठीक है. Leela Limited issues a 12% 3-year. ये सब ना लिख लिया करो. ठीक है, ये इंटरेस्ट है, ये मैच्योरिटी पीरियड है. Face value is 1000. What is the value of the bond? Required rate of return अगर 11% है, 12% है, 13% है. Now इसमें बहुत ही ज्यादा एक important concept आया है जो आप हर आंसर में चेप सकते हो. ठीक है, and it is very easy concept and इस एक बार समझ लोगे तो काफी easy हो जाएगा. ठीक है, see value निकालते हैं हम ना. वैल्यू एक ही निकालेंगे, बाकी की हम देख लेंगे. ठीक है, कैसे निकालेंगे वैल्यू? 1000 into 12%, this will come out to be 120 into present value annuity factor for 3 years 11% पे plus redemption value 1000. क्या यूज करूं? present value factor for 11% for 3 year. ठीक है, जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है उसके लिए एक बार एनुइटी फैक्टर चेक करके आते हैं. ठीक है, सबसे पहले उसने बोला था प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर 11% फॉर 3 ईयर. दिस इज 11% फॉर 3 ईयर. 0.731 1000 into 0.731. एनुइटी फैक्टर देखना है 3 इयर्स के लिए. एनुइटी फैक्टर देखना है मुझे 11% के लिए 3 इयर्स. 2.444. 2.444. ओके, इसे कैलकुलेट करेंगे एंड वी विल फाइंड आउट द वैल्यू. लेट्स चेक द वैल्यू. यही किया 120 into 2.44 and 1000 into 0.731. okay, this will come out to be 1024.28. 1024.28. now let's try to understand the conclusion over here. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आई होप वैल्यू तो निकालना आ गया होगा इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करके. लेट्स सी, जहाँ पे मेरा 11% है, ये 12% है एंड ये 13% है. वैल्यू ऑफ बॉन्ड. ठीक है, हमने देखते हैं 1024.28 आया. 1024.28. 12% का डाल रही हूँ तो 1000 आया. एंड अगर 13% डाला है तो आया 976.32. 976.32. now you will see that जैसे जैसे interest rates are increasing, the value of bond price is falling. Why? Why do you think this relationship exists? What is this called? Inverse relationship. ठीक है, now let's try to understand the relationship between the two. Now we are trying to understand कि ये bond की value and interest rates में क्या relationship है. See, if you are holding a bond of let's say ₹1000 today and it is fetching you 12% of interest, what happen in market? Your interest rates rises. ठीक है, 13% हो जाएगा. So do you really think anyone would be actually interested to buy your particular bond? Obviously not. Why? Because अगर मार्केट में मुझे 13% मिल रहा है और आपका बॉन्ड मुझे सिर्फ 12% दे रहा है तो ऑफ कोर्स आपके बॉन्ड की वैल्यू कम हो जाएगी. ठीक है, लेट्स टेक एन ऑपोजिट सिनेरियो.
अच्छा, 1000 का बॉन्ड आपको 12% इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है। अब मार्केट में इंटरेस्ट रेट फॉल हो जाते हैं 10%, जहां पर every other bond in the market is fetching just 10% and your bond is giving 12%, of course आपके bond की value definitely ज़्यादा हो जाएगी, because as compared to the market interest you will be getting the higher rate of interest. As a result everyone would be actually willing to buy your particular bond, ठीक है। तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे थे मेरे बॉन्ड प्राइस नीचे जा रहा था, and vice versa. Okay, Alpha Limited comes out with a scheme which specifies that, ये हमने कल क्वेश्चन किया था कि आज 15,000 डिपॉजिट करो एंड आपको 1,000 रुपीज मिलेंगे फॉर द नेक्स्ट 5 years। अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी ये स्कीम, ठीक है। अलॉन्ग विद 15,000 एट दी एंड, तो आपको टोटल अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कंसिडर ना करूं तो मुझे 20,000 मिल रहा है, ठीक है, एंड मेरे को 15,000 देने पड़ रहे हैं। तो एक इन्वेस्टर अगर बिना सोचे समझे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एक बोलेगा तो उसे बहुत अच्छी लगेगी, यार 5,000 रुपये मुझे ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, हमें सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कंसिडर करना पड़ेगा, देन हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि ये सारी इंस्टॉलमेंट्स की वैल्यू आज क्या है, and then we will compare these two values to find out कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये स्कीम लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। तो हम वैल्यू कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल, 1,000 प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, किसका देखूं? 12% फॉर 5 years, ओके, प्लस रिडम्पशन वैल्यू 15,000, क्या देखूं? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, किसका? 12% फॉर 5th year, यही किए, देख लेते हैं। 1,000 एन्युटी फैक्टर, 12% फॉर 5 years, 15,000 प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, कितना आ गया? 12,110। अब इसका मतलब क्या है कि जो मैं ये सारी इंस्टॉलमेंट्स दे रही हूँ, ठीक है, उसकी एक्चुअल वैल्यू आज के टर्म्स में सिर्फ इतनी है, और मेरे से ले कितना रही है कंपनी? 15,000। शुड आई पे मोर फॉर द लेस वैल्यू? मतलब मुझे इतने की चीज अगर कोई इतने में दे तो शुड आई बाय इट और नो? नो, बिकॉज दिस इज ओवर प्राइस्ड, ठीक है, एंड हेंस यू शुड नॉट एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर ऑफर। देख लेते हैं, since this is less than the current cash flow of 15,000 the investor should not accept the scheme. Let's move on to the 14th question. 14th question क्या कहता है? 9% bond, this is the coupon, face value is 1,000, currently available at selling price 850, maturity period is 10 years, redemption value is 90% of, this is my 9,000, ठीक है, sorry 900, ठीक है। आई होप YTM इज वेरी इजी। क्या था YTM? इंटरेस्ट प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस परचेज प्राइस डिवाइडेड बाय, ठीक है, यही है। वैल्यूज कॉम्पनसेट कर देते हैं सिर्फ, इंटरेस्ट की जगह वी कैन राइट 1,000 का 9%, रिडम्पशन वैल्यू इज 900, परचेज प्राइस इज 850, एन इज 10 ईयर, ठीक है, यही किया है। 90 प्लस 900 माइनस 850 डिवाइडेड बाय 10, 900 प्लस 850, एक पर्टिकुलर परसेंटेज आया, अप्रोक्सीमेशन से दो परसेंटेजेस निकाले, इंटरपोलेशन का फॉर्मूला यूज कैन यू फाउंड आउट दी एक्यूरेट। आई विल गिव यू अ सजेशन, अगर सिर्फ क्वेश्चन में यही पूछे तो डेफिनेटली यू शुड यूज बोथ द फॉर्मूलाज। वैसे तो मैं कह रही हूँ हर जगह दोनों फॉर्मूलाज यूज करके आओ, एग्जामिनर को मौका ही नहीं मिलना चाहिए मार्क्स काटने का, स्पेशली व्हेन यू नो समथिंग एंड तुम लेजीनेस की वजह से नहीं लिख रहे हो, ठीक है, इट इज वेरी इजी। Now let's move on to the 15. Now let's try to do 15th question. It is an important question, ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है एंड इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें व्हाट इज द बैकग्राउंड? 8% is the interest, face value is the 1,000, it is redeemable in 5 annual installments of 200 each year, okay, required rate of return is 7%। सब चीजें सेम है, the only difference is that आपकी जो यहाँ पे रिडम्पशन हो रही है इट इज गोइंग टू बी इन इंस्टॉलमेंट्स, इट इज नॉट हैपनिंग एट वन गो, ठीक है।
टिल नाउ व्हाट वी वर डूइंग कि रिडम्पशन हमारी लास्ट ईयर में हो रही थी, उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कर रहे थे एंड आज के वैल्यू में ला रहे थे एंड उसे ऐड कर रहे थे, ठीक है, एंड टोटल वैल्यू ऑफ द बॉन्ड निकाल रहे थे. बट यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग कि आपकी जो रिडम्पशन हो रही है इट इज हैपनिंग इन इंस्टॉलमेंट्स. तो हम क्या करेंगे, हम एक छोटा सा टेबल बनाएंगे टू मेक थिंग्स सिंपल. लेट्स से ओपनिंग वैल्यू इज 1000. ओके, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट आपको कितना देना है, 1000 का 8%. ओके, दैट इज 80. ठीक है. नाउ सी, यू आर रिडीमिंग 200 रुपीज. ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, आपका टोटल रिडम्पशन कितना हो गया, 200 प्लस 80, दैट इज 280. यहीं पे ही प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखते रहो. किसका लिखोगे, 7% का. ठीक है, 7% का अगर मैं फैक्टर निकालूं तो इट वुड बी 0.934. और जस्ट चेक इट आउट फ्रॉम द टेबल ओनली. 7% का 0.935. ठीक है. नाउ सी, अब क्या हुआ, पहले आपका 1000 था, 200 आपने रिडीम कर दिया, अब कितना बचा, 800. तो 800 पे 8% कितना दूंगी, 64. रिडम्पशन तो 200 का हो रहा है, तो टोटल कितना हो गया, 264. इंटरेस्ट भी दोगे प्लस रिडम्पशन वैल्यू. ठीक है, इसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना है, 0.873. 0.873. Now out of 800 you have redeemed 200. 600. 600 का 8% is 48. Redeeming 200, it will become 248. The next is 0.816. 0.816. Now you have redeemed 400, then 200. Sorry. ठीक है, कैसे निकालू इंटरेस्ट, दिस वुड बिकम 32 आई गेस. 400 का 8%. ओके, तो 200, 232. ओके, 200 का 8% is 16, right? 200 का 8%, yeah. Redemption is 200, 216. Present value factor लिख देते हैं 0.763, 0.763 and 0.713. अब क्या करूं, इसको मल्टीप्लाई करूंगी. ठीक है, मल्टीप्लाई करके जो सम आएगा वुड बी माय वैल्यू ऑफ द बॉन्ड. तो एट व्हाट प्राइस द बॉन्ड्स शुड बी ऑफर्ड टू इन्वेस्टर वुड बी दिस पर्टिकुलर प्राइस. लेट्स चेक द आंसर कि इसने क्या किया. सी, इसने टेबल के बिना किया, टेबल के साथ इट इज मच सिंपलर टू डू, बिकॉज नहीं तो ये आप कहाँ तक लिखते रहोगे. ठीक है, एग्जामिनर को भी बेटर समझ में आएगा, आई बिलीव. 280, 264, 248, 232 एंड 216. रिडम्पशन वैल्यू चेक कर लेते हैं. ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई किए, ऐड किए, 1025 is the price at which the bond should be offered to the investors. ठीक है. Now the 16th question, I have a slight confusion in this particular question, especially the answer which is given in the book. I'll just confirm the answer and will update on the next video. Okay. Now let's try to do 17th question. It is very easy question. Before we move forward, let's try to understand one particular funda that अगर perpetuity होता है, what does it mean? That आपको lifetime interest मिलता ही जाएगा, मिलता ही जाएगा, मिलता ही जाएगा. ठीक है, यहाँ पे you cannot use any present value factor or annuity factor. Why? Because number of years is still not known to you. तो जब तक आपको नंबर ऑफ ईयर्स नहीं पता तो आप कैसे फैक्टर लगाओगे. ठीक है, तो परपेचुइटी में एक फॉर्मूला होता है, value of bond is equal to cash flow upon R. Now what is cash flow? The interest payment. ठीक है, and what is R? The required rate of return. अगर मैं इस particular question में, see, Ruhi Limited has issued 1000 face value, perpetual is 15%, debentures 15 years ago at a price of 1000. Yield is 20%, तो वैल्यू कितना हो गया, 150. कैसे आया, 1000 into 15%. रेट इज 20%. इसे सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 750. तो करंट एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस शुड बी 750. शुड यू बाय एट 780? ऑफ कोर्स नॉट.
क्यों? क्योंकि ये ओवर प्राइस्ड है। ये कहते हैं अगर 780 ये है एंड वैल्यू ये है तो व्हाट इज द यील्ड? ये तो बहुत इजी हो गया, बिकॉज वैल्यू अगर ये है, कैश फ्लो अगर मुझे 150 पता है तो आर में निकाल नहीं सकती, तो आर तो निकल जाएगा। ठीक है, लेट्स चेक द आंसर। कैश फ्लो अपॉन आर 750, डिवेंचर 780 पे है तो मत खरीदो। कैश फ्लो अपॉन आर फॉर्मूला वापस लगाया, यील्ड निकाला 19.23। ठीक है, let's try to solve 18th question. 18th question is again very simple question. What it says, इसमें ना एक ये बनाते हैं टाइमलाइन। ठीक है, Mr. Rawat bought a 12% bond. This is the interest rate. This is the maturity period. This is the face value. Issue price was 6 years ago. Now he had not purchased. See, he had purchased 6 years ago. अगर मैं ये टाइमलाइन बनाऊं, ठीक है, 1 to 10 की, तो 6 years पे he had purchased, कितने का खरीदा था? 1000 rupees का, not here, sorry, but 1000 rupees from here. ठीक है, now the market price is 1100. I am talking here. Should I sell this particular bond? Let's understand this. What is happening over here? अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम ये करते हुए आ रहे थे कि 10 years का बॉन्ड है, हम सारे कैश फ्लोज इधर ला रहे थे बिकॉज मार्केट प्राइस हमें ये वाली गिवन थी। ठीक है, एंड वी वर टेकिंग ऑल द वैल्यूज टू टुडे, दैट इज एट टाइम 0. बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज दैट 6 year is already over. ठीक है, आई एम ओनली रिमेनिंग विद 4 years नाउ. व्हाट आई विल डू, जो यहाँ की कैश फ्लोज है मैं ये वाले पॉइंट पे लाऊंगी इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट ओवर here. ठीक है, I will compare the value of bond that I have calculate here versus this, and then I will decide whether I should sell it or not. How will I consider this particular value? See, अभी मुझे क्या cash flows मिलने वाले for this particular period of time is my interest. कितना? 120, right? 1000 into 12%, 120 का interest. Now present value annuity factor मैं कौन सा यूज करूंगी फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर? ठीक है, क्योंकि मुझे ये वाले कैश फ्लोस यहाँ लाने, मुझे ये वाले कैश फ्लोस इधर नहीं लेके जाने। ठीक है, टाइम 0 पे नहीं लेके जाने, तो आई विल बी यूजिंग फॉर 4 years at the rate of 13% plus redemption value. Redemption I guess is at par only, so 1000 into again present value factor for 13% at the rate of 4 years. You will get the value of bond. Let's check our answer. इसने क्या किया? ठीक है, see, इसने भी यही किया। 120 जो इंटरेस्ट था, एनुइटी फैक्टर फॉर 4 years at the rate of 13% and 1000 at the rate of present value factor. So this will come out to be 96. What is it? 969. Okay. Should I sell it or not? Yes, of course I should sell it because the value is just this and I'm getting 1100. I should definitely sell my bond. The market price of 1100 is greater than their value. Therefore, I should sell the bond. The second last question, 19th question. Mr. Avasthi bought an 18% bond with 20 years of maturity. So this. Okay. Having a face value of 10,000 at an issue price of rupees 10,050 1 year ago. So matlab 1 year has already passed and this is the price that he had paid. Okay, this is the price that he had paid, but the face value was, can I say the issue was done at a premium? Yes. The bond is redeemable at 10%. The redemption over here is 10% above. Okay. The market price is, मैं आज यहाँ खड़ी हूँ, 10150 is the market price of this particular bond. Should I sell this bond or not? कैसे निकालूंगी? See, 1 year has already passed, तो मुझे remaining 19 years का time period देखना है, तो उसमें क्या मिल रहा है मुझे? 18% का interest. This will come out to be, I guess, 1800. I will use present value annuity factor for 19 years at the rate of 15% required rate of return.
plus redemption value. Redemption value is face value plus 10%. That is 10,000 plus 10% would become 11,000, I guess. 11,000 into present value factor for 19 years at the rate of 15%. हम value निकाल लेंगे, ठीक है? And then we will compare to 10150. Let's check the value first and then holding period का देखते हैं. ठीक है, तो इसने क्या किया, 1800, that is the interest annuity factor, then this is the redemption value, present value factor. The value is coming out to be 11926.4. बेचना कितने का था, इतने का. Should I sell it? इतने की value है इतने का? No, of course not. ठीक है, and holding period return का formula we have done multiple times now. We will only consider the formula over here. Holding period return is equal to interest plus redemption value minus purchase price divided by purchase price into 100. तो यही क्या है इसमें, interest plus redemption value minus purchase price upon purchase price into 100. Okay, the holding period return is coming out to be 18.90. If you want, how did I calculate these values? Or interest is 1,000 into 18%. The purchase price is this. The redemption value is this. Now let's move on to the final question. This is very easy question. ये हम बहुत बार करते हुए आ रहे हैं. We can just ignore it too and फटाफट से discuss करके. ठीक है, इसमें पूछो what is the maximum price. Maximum price निकालने के लिए we calculate the value of the bond. Value of the bond कैसे निकलती है, annuity factor को interest से plus redemption value को present value factor से. ठीक है, अब bond is selling at 4541. तो अगर मैं YTM के फॉर्मूले में देखूं, interest plus redemption value minus purchase price, redemption value plus purchase price divided by 2. तो मेरी redemption value is par and purchase price is this. ठीक है, तो this will come out to be YTM. ये कौन सा फॉर्मूला है, अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला. 2% निकालूंगी, इंटरपोलेशन मेथड यूज करूंगी, एक एक्यूरेट YTM निकाल दूंगी. यही किया है इसने. सी, दिस इज द approximation formula that he has used, and then next percentage निकाला, next पे उसकी accurate आ गई है. ठीक है, 4541. Now I have covered 20 questions of this particular chapter. I hope this is enough. मतलब मैं तो इतना ही करके जाऊंगी एग्जाम के लिए. And please share and subscribe these videos. Until and unless I don't get enough motivation from your side, I am literally very lazy to make more videos, okay? As it takes lots and lots of time to edit, to record and everything. So please share and subscribe to these videos. Thank you. Have a great day and all the best.